अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिलरुबा अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। दिलरुबा की आने वाली एपिसोड्स में आप देखोगे कि सनम जो कि खुर्रम से खुला लेकर अपने घर से हाथ धो चुकी है, उसके पास अपने माँ बाप के घर के अलावा कोई रहने का ठिकाना ही नहीं। इसलिए वो अपना सामान उठाकर अपने माँ बाप के घर जाती है तो वहाँ उसका भाई दरवाज़ा खोलता है। वो उसे देखकर गुस्से में आग बगोला हो जाता है। क्यों आई हो तुम यहाँ? कोई रिश्ता नहीं हमारा तुम्हारे साथ। ये कहकर अरसलान दरवाज़ा बंद कर देता है। सनम बेचारी कहाँ जाती? वो बाहर बैठकर दहाड़े मार मार के रोती है। वो अपने माँ बाप और भाई को किस मुंह से कुछ कहती, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही वो अपने बाप और भाई को जलील करके अपने घर से निकाल चुकी थी। दौलत के नशे में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने तो अपने बीमार बाप की भी शर्म ना की कि वो खुद चलकर सनम को बुलाने आए थे। फरहाद के इश्क ने तो सनम को पागल ही कर दिया था। इसीलिए तो वो फरहाद के कहने पे खुर्रम से खुला ले लेती है। उधर फरहाद और नताशा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि बिलाखिर घर उन्हें वापस मिल गया। अब वो दोनों खुर्रम को भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे कि इतने में नताशा और फरहाद की तमाम बातें खुर्रम सुन लेता है कि कैसे नताशा फरहाद और सनी के साथ मिलकर मेरी तमाम जायदाद, फैक्ट्री और घर हथियाना चाह रही है। अब तो नताशा बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी, क्योंकि खुर्रम तो अब उस पर एतबार नहीं करने वाला। वो ना सिर्फ सनी के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करेगा, बल्कि नताशा को भी तलाक देकर घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ फरहाद जो कि उम्मीद लगाए बैठा है कि सब कुछ खुर्रम से हथियाने के बाद नताशा उससे शादी कर लेगी। जब उसको नताशा की हकीकत मालूम होगी कि नताशा तो उससे मोहब्बत ही नहीं करती, बल्कि ये सब कुछ तो वो सिर्फ सनम को खुर्रम की ज़िंदगी से निकालने के लिए कर रही थी। इसीलिए तो कहते हैं धोखा वापस पलट के ज़रूर आता है। जिस तरह फरहाद ने सनम से झूठी मोहब्बत का खेल रचाया, वैसे ही नताशा ने भी अपना मतलब पूरा होने के बाद फरहाद को छोड़ दिया। उधर सनम ने भी ना सिर्फ जुनेद और सभी के साथ धोखा किया, बल्कि वो तो अपने शौहर रज़ी के साथ भी वफा ना कर सकी। सनम जो कि दूसरों के जज्बात का मजाक उड़ाती थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके साथ भी ये सब कर सकता है। वो ये सोचकर बहुत रोती है। और जब उसके माँ बाप को मालूम होता है कि अरसलान ने सनम को घर से निकाल दिया, वो सनम को घर ले आते हैं। सनम का भाई अरसलान को जब से सैरिश ने सनम की इश्को आशिकी के किस्से सुनाए हैं, उसके लिए तो सनम को अपने घर में रखना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। वो अपने माँ बाप से सनम की शादी जल्द अज जल्द करने का कहता है। अरसलान की वजह से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो सनम की फूफो से कहते हैं कि सामिया, तुम सनम और सभी की शादी कर दो ताकि आयान को भी बाप का प्यार मिल सके। सनम की फूफो तो पहले ही अपने पोते की वजह से ये रिश्ता करना चाहती थी। वो ये सुनकर खुश हो जाती हैं और सभी को मनाने की कोशिश करती हैं। सभी जो कि सनम से आज भी बहुत मोहब्बत करता है, वो सनम को दर दर की ठोकरों से बचाने के लिए उसे अपनाने पे रज़ामंद हो जाता है। इस तरह सभी को अपनी पुरानी मोहब्बत और सनम को सभी का मजबूत सहारा मिल जाता है।